तो स्वागत है आप सभी का मैजिकल मॉर्निंग के डे 2 में। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे किया जाता है और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपनी प्रैक्टिस को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं, इसकी क्लैरिटी देने वाला हूं। अगर आप सभी लोग इस क्लैरिटी के लिए एक्साइटेड हैं और तैयार हैं तो चैट में मुझे इस समय यस लिखकर बता सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमेशा की तरह एक बार अपने प्रिंसिपल्स को याद करके। तो डिजिटल विद्या में ये प्रथा है कि हम अपनी हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेशन, सब कुछ एक बार अपने प्रिंसिपल्स को याद करते हैं और उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो टुडे शुड बी नो डिफरेंट। डिजिटल विद्या के हर मेंबर के अंदर सत्य, प्रेम, सेवा है। सत्य यानी सच। हम हमेशा सच बोलते हैं, सच्चा काम करते हैं। कभी कोई ऐसा काम करते ही नहीं जहां हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। और हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारे सर्विसेज में, हमारे कंटेंट में, हमारी बातों में, हर जगह। सत्य के साथ हमारे अंदर प्रेम की भावना है, आदर है, रिस्पेक्ट है सभी के लिए। चाहे सामने वाला हमारे बारे में जो सोचना चाहे सोचे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि ये करने से हम अपना मेंटल बैलेंस बनाकर रखते हैं, इमोशनली हम स्टेबल रह पाते हैं और अपने काम में हम फोकस कर पाते हैं। सत्य और प्रेम के साथ हमारे अंदर सेवा की भावना है। हम हमेशा दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज क्रिएट करते हैं। नाउ ध्यान रखिए कि अगर आप एक बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स हैं या अपनी प्रैक्टिस या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा इस ट्रेनिंग का या इस अंडरस्टैंडिंग का। जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप बिजनेस करते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट बेचते हैं या जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसकी पोजीशनिंग कुछ इस तरीके से हमें करनी चाहिए कि इनसे हम सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। अगर ये वाला एंगल अपनी स्ट्रेटजी और अपने माइंडसेट में ले आते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर हमारा काम सेवा बन जाता है तो फिर सेवा करने से हम कभी घबराएंगे नहीं, कभी शर्माएंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं। इसीलिए कहता हूं कि हमारे अंदर सत्य, प्रेम, सेवा है। हम हर कार्य करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति से। शक्ति यानी ताकत, स्ट्रेंथ। तो हमारी असली ताकत चीजों को जल्दी से सीखकर जल्दी से इंप्लीमेंट करने में है। हमारी असली ताकत अपने आप को सही समय पर अपग्रेड करने में है। हमारी असली ताकत अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने में है। ये है शक्ति का सही स्वरूप। शक्ति के साथ बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जब आप उन्हें भक्ति का साथ दें। भक्ति यानी कंसिस्टेंसी। जब आप निरंतर लगातार काम कर पाते हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना थमे, फिर भले ही हर रोज आप थोड़ा थोड़ा सीखिए, थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट कीजिए, इट्स ओके, थोड़ा करोगे चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली करेंगे तो रिजल्ट जो है हमेशा कंपाउंडेड ही मिलेगा। ये ताकत है भक्ति की। शक्ति और भक्ति के साथ हम युक्ति में बिलीव करते हैं। युक्ति यानी आइडियाज, सिंपल, टाइम सेविंग, एफर्ट सेविंग आइडियाज। ऐसे आइडियाज कि कम से कम समय, कम से कम ताकत खर्च करके हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स निकाल सकें। हमेशा ऐसे आइडियाज की तरफ हमारा ध्यान होना जरूरी है। मेरा यह मानना है कि वो काम जो हम बार बार करते हैं और जिन्हें करने से हमारे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होती, ऐसे कामों को हमें नहीं करना चाहिए। अगर करना जरूरी हो तो आउटसोर्स कीजिए, किसी और से करवाइए, फ्रीलांसर से करवाइए या फिर अपनी टीम डेवलप कीजिए। और कभी अगर ऐसा समय आ जाए कि आपको खुद ही वो काम करना पड़ जाए तो किसी न किसी सिस्टम या ऑटोमेशन का विचार कीजिए कि जिससे एक ही बार करके आप उसे सेट कर दें और बार बार उसमें आपको समय, ताकत, एनर्जी ना देना पड़े। क्योंकि जब हम ऑटोमेशन सिस्टम थीम का आविष्कार करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तभी आगे चलकर हम
मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। तो हमारे अंदर सत्य प्रेम सेवा है, हम हर कार्य शक्ति भक्ति युक्ति से करते हैं और हमेशा ध्यान रखते हैं अपने तन मन और अपने धन पर। तन यानी सेहत, शरीर। अगर शरीर हमारा साथ नहीं देगा तो कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाएंगे। और तंदुरुस्त रहने के लिए कोई बहुत ज्यादा डाइट करना, जिम जाना, गोली पाउडर खाना जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं सिंपल रहिए, सिंपल घर का बना ताजा खाना खाइए, खाना समय पर खाइए, हो सके तो रात का खाना सूर्यास्त से पहले खा लें, नींद पूरी लीजिए, रोज वर्कआउट कीजिए, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, डांस, जुम्बा, योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, जो अच्छा लगता है, जो पॉसिबल है वो कर लो। हमारा इंटेंशन है कि हम तंदुरुस्त रहें, बार बार बीमार ना पड़े, ताकि कंसिस्टेंटली हम अपना काम कर सकें। तन के साथ मन पर काबू करना जरूरी है। मन हमारा चंचल है। आज यहां पर इस सेशन में इतनी सारी क्लैरिटी दूंगा और उसके बाद अगर आपके कुछ सवाल बचते हैं तो उन सवालों के जवाब भी दूंगा। मेरा इंटेंशन है कि आप में से हर किसी के पास क्लियर सिस्टम दिमाग में होना चाहिए कि बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना। लेकिन उसके बाद भी एक्चुअली इंप्लीमेंट सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिनका अपने मन पर वश हो, क्योंकि मन बहुत सारे सवाल अंदर तक पैदा करेगा, लेकिन कैसे, मगर, अगर। तो ध्यान रखिएगा, इस मन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, इसे काबू कीजिए, इसकी एनर्जी को अपने काम में डाइवर्ट कीजिए। अगर मन की ताकत को अपने काम में डाल पाओगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई गोल है इस दुनिया में जो आप हासिल नहीं कर सकते। एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। सिर्फ आप अपने मन को काबू करना शुरू कर दीजिए, तन मन के साथ अपने धन पर फोकस कीजिए। ये सारी एक्टिविटीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना, इंप्लीमेंट करना, ये सब कुछ हम पैसे कमाने के लिए करते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज इस पॉइंट पर सिर्फ एक छोटा विचार आप लोग के सामने रखना चाहता हूं और ये सब लोग मेरे साथ एक्सरसाइज कीजिए अभी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे कोई भी चीज अगर अच्छी है तो उसको बढ़ाने में हम सभी को आगे आना चाहिए। अगर मेरे द्वारा बताए गए रास्ते से, मेरे द्वारा बताए गए थॉट से, मेरे द्वारा दिए गए टिप्स से अगर आपके लाइफ में थोड़ा भी परिवर्तन हो रहा है तो मैं कहूंगा कि आप कम से कम 11 लोगों को इस वेबिनार का लिंक दें और उनसे, उनके लिए जिनको आप प्रेम करते हैं, उनसे उनके भविष्य को के विकास के लिए उनसे एक बार रिक्वेस्ट करें कि कम से कम एक क्लास वो जरूर अटेंड करें। आगे अगर उनको बेहतर लगेगा तो वो उस क्लास को अटेंड करें। और कल के सेशन में मैंने आप लोगों से कहा और आप सभी लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने तमाम लोगों को जोड़ा। कल से हमारी संख्या जरूर बढ़ी है और चूंकि ये 28 दिन का फ्री क्लास है, मैं चाहूंगा कि आपके लाइफ में, मैं देखिए ईश्वर ने मुझे चुना है और ईश्वर ने आपको चुना है, हम दोनों को मिलाया है, किसी बहाने से मिलाया है। अब यूनिवर्स क्या चाहता है ये तो यूनिवर्स के हाथों में है, लेकिन यूनिवर्स मेरे माध्यम से आपको जो संदेश देना चाह रहा है वो दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस मैजिकल मॉर्निंग प्रोग्राम में। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा का को प्रणाम करता है। भगवान करें आपका हर दिन मंगलमय हो, खुशियों भरा हो। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। आप सभी का दिन खुशियों भरा हो, मंगलमय हो। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जोधा एक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार स्मत के संगी। कंचन वर्ण विराज
सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मून जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे, लाए सजीवनी लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अधिपत श्री पर कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विधि कह सके कहाते, तुम पुकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यवताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुखमाई, जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक कामों को डरना, आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर सब नाम सुनावे, ना सह रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यह सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी के जीवन में हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। हाउ आर यू एवरीवन, हाउ इज द जोश, डे नंबर 2 मैजिकल मॉर्निंग का दूसरा दिन आज, और आज हम देखेंगे कि कैसे अपनी वाइब्रेशन को इस लेवल पर बढ़ाएं कि जितने भी लोग हमसे दुखी हैं या हम जिनसे दुखी हैं, कोई हमें सताता है, किसी को हम सता रहे हैं, उन सारी चीजों से हम कैसे छुटकारा पाएं। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, एंड हर रोज दोस्तों 6 से 7 इसी तरीके से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, एंड साथ ही साथ एक दूसरे को बताते भी रहें। वैसे तो ऐसे हजारों प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से हो रहे होंगे, बट मैं भी अपना एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। कहते हैं कि एक जगह पे आग लग गई थी, और जब आग लग गई थी तो बहुत सारे लोग जुटे जो आग बुझाने के लिए बहुत अलग अलग तरह के प्रयास कर रहे थे। कोई बकेट लेके पानी डालने लगा, कोई कुछ और करने लगा, कोई कुछ और करने लगा। तो एक नन्ही चिड़िया भी अपने चोंच में पानी भर भर के वहां डाल रही थी। तो बहुत सारे लोग उस चिड़िया पे हंसने लगे, स्पेशली एक कौवा हंसने लगा, बोले पागल हो गई क्या, तेरी चोंच में कितना सा पानी आएगा, और तू जाके ये पानी से आग बुझाने की कोशिश कर रही है। आई थिंक इट इज नॉट गुड हैपन मच, तेरे इस तरह से काम करने से होगा नहीं कुछ। बोले नहीं नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू हैपन, आग बुझाएंगे। तो कौवा और जोर से हंसने लगा। तो चिड़िया ने पलट के एक जवाब दिया कि जब ये आग का इतिहास कभी लिखा जाएगा ना, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, तेरा नाम तो आग लगाने वालों में से लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रयास, ये छोटी सी आहुति जो आप और मैं ये सुबह और शाम दे रहे हैं, दैट इज आई थिंक दुनिया में थोड़ा सा 1% हमारा भी कंट्रीब्यूशन, 0%, 0.1% ही सही, छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन भी मैटर करता है। कहते हैं कि ऐसे ही हजारों लाखों लोगों के छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से ये दुनिया बेटर हो रही है, एंड इसीलिए मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन से पहले अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो 2-3 सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ऑलराइट गुरुजी, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, फूलता है सांस मेरा। हाँ, आपका सांस फूलता है तो सबसे पहले
तीन लेवल पे आपको काम करना होगा। पहला लेवल तो मेडिकल साइंस का लेवल है, जो हमारे बस के बाहर का है। तो जो भी डॉक्टर्स कह रहे हैं वो आप करें, जो भी आपको वैद्य कह रहे हैं वो आप करें। बट दूसरा लेवल है, आपके ब्रेन में कहीं ना कोई सांस को लेकर ब्लॉकेज है, इस जन्म का, पिछले जन्म का, किसी ना किसी तरह का। अगर ब्रेन का वो ब्लॉकेज आपका निकाल दिया जाए तो डेफिनेटली आपको सांस लेने में आसानी हो सकती है। और तीसरी चीज है, आप अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन करें कि जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस हो, ज्यादा से ज्यादा सिक्योर फील करें, ज्यादा से ज्यादा आप सुरक्षित फील करें। एंड द सेम टाइम आप ऐसे घरेलू नुस्खे अपनाएं जो आपको बेटर फील कराते हो। बट माइंड पावर के लेवल पर और हीलिंग के लेवल पर बहुत काम हो सकता है, जो कि इस पूरे सेशन में आपका होगा। सर मैं गोल सेट करता हूं लेकिन हो नहीं पाता है, क्या करूं? अगर गोल ही नहीं सेट हो पाया तो अचीव ही नहीं हो पाएगा। हो नहीं पाता है मतलब व्हाट डू यू मीन बाय हो नहीं पाता? मैं गोल सेट करता हूं लेकिन अचीव नहीं हो पाता है, या तो ये है अगर अचीव नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, आप गोल सेट कर रहे हैं। अभी मैंने कल आपको बताया 369 टेक्निक, आप लोगों ने लिखा भी होगा, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया वो आप लोगों में से कई लोग नहीं कर पाते हैं। मैंने क्या बताया था कि 3 बार आपने गोल लिखा और 6 बार लिखा कम से कम कि क्यों वो गोल आपका अचीव होगा। आपने लिखा कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन उसके नीचे 6 रीजन भी लिखो ना कि क्यों आपको 1 करोड़ रुपए आप कमा सकते हो। क्या रीजन है, क्यों आ सकता है आपके पास 1 करोड़ रुपए? कैसे आएगा 1 करोड़ रुपए? क्या ऐसा है आपके अंदर स्पेशल जिसके कारण 1 करोड़ रुपए आ सकता है? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको समझना होगा कि 1 करोड़ आपके पास आएगा तो क्यों आएगा। जब तक क्यों नहीं लिखोगे तब तक आपका गोल कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है। सर प्लीज इस सफेद दाग के लिए अफर्मेशन बताएंगे। ऐसे देखिए, आपको जिंदगी में कुछ भी अचीव करना है, चाहे आपको किसी बीमारी को ठीक करना है या आपकी जिंदगी में किसी भी लेवल का कोई भी मिरेकल क्रिएट करना हो, रिलेशनशिप, हेल्थ, तो सबसे पहले काम कीजिए कि उससे रिलेटेड कोई ना कोई कहानी ढूंढिए इंटरनेट पे या कहीं और से, या रियल लाइफ स्टोरीज जहां पर लोगों ने उस तरह की चीजों को किया हो। जैसे अगर किसी को कैंसर हो गया तो हजारों ऐसी कहानी है जहां हजारों लोगों ने कैंसर को ठीक किया है, जैसे कि मनीषा कोइराला ने किया, जैसे युवराज सिंह ने किया, और भी लोगों ने किया। तो वो सारी कहानियां जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो पॉसिबल है, इसके साथ पॉसिबल हुआ, इसके साथ पॉसिबल हुआ, ऐसे पॉसिबल हुआ, तो मेरे साथ भी पॉसिबल होगा। तो जब आप ऐसी कहानियां ढूंढेंगे तो ऑटोमेटिकली इट इज गोना टू बी रियली एक्टिंग टू यू। तो आप अपने माइंड को यकीन दिलाने के लिए ऐसी खोज करें, क्योंकि माइंड का सिंपल सा है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। हम लोग गए थे लद्दाख घूमने के लिए, और जब हम लद्दाख घूमने के लिए गए तो वहां पर एक ऐसा बादल फटा था जिसके कारण रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया था। तो हम लोग एक रात करीब एक जगह पर फंसे हुए थे। अगले दिन सुबह हम लोग बाइक पे थे, तो अगले दिन हमें रास्ते से निकलना था। वो क्या था कि मलबे का ढेर था रोड के ऊपर, इस तरफ भी बहुत सारा मलबे का ढेर, इस तरफ भी बहुत बड़ा मलबे का ढेर। जैसे जैसे लोगों ने बीच का रास्ता थोड़ा बनाने के लिए बुलडोजर की तरह से थोड़ी क्लियरिंग की, तो क्लियरिंग करने के बाद भी जो बीच का वैली सा बना उसके अंदर भयंकर पानी जमा हो गया, बहुत सारा। अब उस तरफ भी बाइक्स और कार्स रुकी हुई थी, इस तरफ भी बाइक्स और कार रुकी हुई हैं। 3 4 5 घंटे वो बाइक और कार रुकी रही, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो पानी कितना गहरा है, किसी को नहीं पता कि उस पानी में से कैसे निकल सकते हैं, और बड़ा मुश्किल, और ठंड वहां। 11 साढ़े 11 बजे, मतलब सुबह 4 5 बजे से गाड़ियां रुकी हुई हैं, 11 साढ़े 11 बजे एक बाइकर ने हिम्मत करी, और पता है उसने उसने पानी में डाल दी बाइक। और वो पानी में डाली तो पानी का थोड़ा बहुत प्रेशर भी था, कई सारी चीजें थी, पूरा आधा पूरी बाइक उसकी डूब गई। लेकिन फिर भी पता है वो जैसे तैसे गिरता पड़ता ऐसे ऐसे उसने बाइक निकाल दी अपनी। बस उसको लगा 10 1 मिनट। जब उसने बाइक निकाली तो कई बाइकर्स के अंदर ऐसा जोश आ गया, अरे ये निकाल सकता है तो अपन भी कर सकता है। फिर तो दूसरे बाइकर, तीसरे बाइकर, आप मानेंगे नहीं, आधे पौन घंटे के अंदर सारी बाइक्स वहां से निकल गई, और धीरे धीरे कार्स भी निकलने लग गई। एक दो खराब हो गई, बीच में फंस रही थी, लेकिन जो फंसने वाली थी तो हर बाइक के साथ ना जो बाइक पे बैठे हुए 1 2 लोग थे, बोले तू चल मैं धक्का लगाता हूं। तो क्योंकि उनको पता लग गया था पानी की गहराई कितनी है,
कि बाइक फंस भी गई तो दूसरा आदमी पीछे से धक्का लगाएगा और निकाल देगा। जब हम किसी को कुछ करते हुए देख लेते हैं तो हमारा ब्रेन कह देता है कि आई कैन डू इट टू, आई कैन डू इट टू, आई कैन डू इट टू, सिंपल, दैट्स इट। इसीलिए ऐसी स्टोरीज ढूंढें इस दुनिया में जो लोगों ने किया है, ताकि आपको भी वो अंदर से फीलिंग आए। चलिए अब आज हम लोग अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की दवाई ढूंढ रहे हैं। दवाई ही है आज का सेशन में जो मैं आपको बताने वाला हूं, एंड दैट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल दवाई। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन ऐसा है जो किसी ने पिन किया है। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? सर प्लीज रिप्लाई। जैसे कहते हैं कि चीज का डॉक्टर दिल में रखते हैं, उसके होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ऐसे थॉटफुल तो आते ही रहते हैं, क्या करें? कहते हैं कि जिस चीज का डर दिल में रखते हैं, देखिए DAR यानी डर लिखा, मैंने सोचा डॉक्टर। तो यस, जिस भी चीज का आप डर रखोगे वो होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर इसको आप अच्छे से प्यार से होल्ड करोगे तो उसके भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो डरे कम और डरने की जगह फेथ ज्यादा लाएं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी को काफी नेक्स्ट लेवल पर हील कर सकते हैं। आपका और मेरा जो जीवन है बहुत ही जबरदस्त है, पावरफुल है, एंड इस पावरफुल जिंदगी में हम बहुत सारी गांठें बांध लेते हैं। उसने ये कहा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं किया, इतना किया, मैंने तो इतना किया, उसने इतना क्यों नहीं किया, वो तो एहसान फरामोश है, वो ऐसा है, वो सेल्फिश है। हम इतनी सारी गांठें बांध लेते हैं, बिजनेस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, रिलेटिव से रिलेटेड। और कभी कभी गांठें बांधने का रीजन हम होते हैं और कभी कभी गांठें बांधने का रीजन कोई और होता है। कभी कभी कोई और हमसे नफरत करता है, हम कहते हैं हट जाने दे, हम भी नहीं करते। ओके, कभी कभी कोई इंसान आपको बहुत सताता है तो आप एक लेवल पे जाते हो कि आई डोंट वांट सी हिज फेस आल्सो। तो कभी कभी आप किसी को हर्ट करते हो, कभी कभी लोग आपको हर्ट करते हैं। पैसे की बात करें तो पैसे को आपने बहुत हर्ट किया है। पैसे ने, आप कहोगे कि पैसे को कैसे? देखिए, अगर पैसा बोल पाता है कि इंसान की तरह, तो वो आपको बताता है कि कहां कहां उसको हर्ट किया है। हजारों बार हर्ट किया, पैसे को हर्ट किया। हम अपनी हेल्थ को हर्ट करते हैं, कुछ भी खाते हैं, कभी भी खाते हैं, कैसे भी खाते हैं, कितना भी मतलब हम बड़ा इम्बैलेंस सा जीवन जी रहे हैं। कई बार कहते हैं कि इसको हील करना जरूरी है। इफ यू कैन हील इट, यू कैन क्रिएट बिग थिंग। आप इसको हील कर देंगे तो आपकी जिंदगी में बड़े मिरेकल होंगे। तो इसको हील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है फॉरगिवनेस मेडिटेशन। आप कहोगे सर ये फॉरगिवनेस के बारे में बार बार बात क्यों आ जाती है? दोस्तों एक मिनट के लिए सोचिए, अगर किसी भी इंसान को कोई भी तकलीफ मिली है तो क्यों मिली होगी? क्या रीजन से मिली होगी? क्या रीजन से मिली होगी? भाई कोई आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, क्या रीजन से कर रहा है? क्या भगवान की उसकी पर्सनली दुश्मनी है किसी भी इंसान से? कई लोग कहते हैं सर इनकी साढ़े साती चल रही है। भाई शनि को क्या क्या उसी पर्टिकुलर पर्सन से कोई मेजर दुश्मनी है? क्यों होगी? इतने सारे और भी तो लोग हैं, शनि उनको ही क्यों परेशान करता है? तो ये क्या रीजन क्या है कि कोई इंसान इतना तकलीफ में है? किसी का बच्चा छोटा है और छोटा बच्चा ही बीमार है। किसी का बच्चा, कल से 2 लोग लिख चुके हैं कि मेरा बच्चा पागल है और पागल खाने में है इस समय। 2 लोगों ने मुझे ये चीज लिखी है। एंड ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्या दुश्मनी है उस परिवार से? कोई गरीब व्यक्ति, एक लेडी ने कल लिखा था कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मजदूरी करती हूँ, जैसे जैसे थोड़ा बहुत काम करके 4th क्लास कर्मचारी होके मैं थोड़ा पैसा कमा पाती हूँ, जिंदगी बहुत टफ है। क्या रीजन होगा? वाई? कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं, शायद आपके पास नहीं होगा, ना मेरे पास है। लेकिन एक चीज है, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो आपको साइंस में तो आपको शायद नहीं मिलेगा, लेकिन इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हमारे सारे धर्म ग्रंथों में जरूर मिल जाएगा। और सारे के सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ये तुम पहले भी थे,
तुम उसके पहले भी थे, तुम उसके भी पहले थे। अर्जुन मैं इस पहले भी था, और तू और मैं काफी सारे जन्म ले चुके हैं, बस तुझे याद नहीं है, मुझे सारे जन्म याद है। तुझे सारे जन्म याद नहीं है, मुझे सारे जन्म याद है, बस इतना सा फर्क है। तो कहते हैं कि जब हमारा पहला जन्म था, पुराना जन्म था, तो उसमें हमने कुछ तो ऐसे कर्म किए हैं जिनका फल हमें अभी मिल रहा है। हो सकता है इस जन्म में नहीं किया हो। एक छोटा बच्चा है, पैदा होते ही उसको बहुत सारी बीमारियां पकड़ेंगी, तो अब कहोगे कि इस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? यस, इस बच्चे ने इस जन्म में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन उस आत्मा ने जो शरीर में आई है उस बच्चे के, उसने पिछले जन्म में या पिछले जन्म में या पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्म में या पता नहीं कितने जन्म पहले किसी का कुछ तो जरूर बिगाड़ा है। इस जन्म में भी बिगाड़ा है क्या पता। लेकिन अब छोटे बच्चे के लाइफ में, मतलब 10 महीने का ही बच्चा है या 10 ही दिन का बच्चा है और वेंटिलेटर पे है, तो उसने इस जन्म में तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा बेचारा, लेकिन उसके पहले तो उसने कुछ बिगाड़ा ही होगा, नहीं तो उसको मिलेगा क्या। और कई बार बच्चे ने भी नहीं बिगाड़ा होता है, उनके माता पिता ने बिगाड़ा होता है, किसी ना किसी दूसरे के बच्चे को मार दिया होगा, पीट दिया होता है पिछले जन्म में, या कोई ऐसी हरकत कर दी होगी जिससे कि किसी के बच्चे का किसी ना किसी तरीके से कोई डैमेज हुआ हो, मेंटल, फिजिकली, इमोशनली, एंड उसका परिणाम माता पिता को अब मिल रहा है, उनको एक बीमार बच्चा पाकर। हो सकता है कि कोई आदमी डॉक्टर हो, लापरवाही से पिछले जन्म में लापरवाही से किसी और के बच्चे का बहुत नुकसान हो गया, इस जन्म में उस डॉक्टर को, मतलब जो कि इस जन्म में वो पता नहीं क्या होगा, इस जन्म को और कुछ मिल गया हो। तो कुछ भी कह लो, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, या तो पास्ट लाइफ के चैलेंजेस हैं या फिर इस लाइफ में ही कोई ऐसे कर्म हैं जो कि हमारे पास वापस से पलट के आए। इतना तो क्लैरिटी है, इतना तो आप सभी लोग अब विश्वास करते होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोग इस चीज पर विश्वास करते हैं, बताइए मुझे चैट बॉक्स में। सभी लोग इस पे विश्वास करते हैं। अब अगर पास्ट से कोई हमारे ऊपर विपदा आ रही है, अभी आ चुकी है या फ्यूचर में ही आएगी, ऐसा तो है नहीं कि फ्यूचर में कोई चीज गलत नहीं होगी। फ्यूचर में हम मान के चलते हैं कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट जाएगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा चैलेंज है जो पास्ट लाइफ से या इसी जन्म का कोई कर्म हमारे आड़े आएगा, वो हमें या तो तकलीफ दे सकता है या तकलीफ में नहीं भी देगा तकलीफ, तो हो सकता है कि वो ज्यादा दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। तो क्यों ना इन सभी चीजों को सील कर दिया जाए, और इनको सील करने का एकमात्र तरीका है फॉरगिवनेस। भाई, पुराने जन्म में जिन जिन आत्माओं से हमने पंगे लिए, उन सभी आत्माओं से हम माफी मांग लें कि आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे तुम माफ कर दो। और इस जन्म में भी बचपन से आज तक जिन जिन लोगों से पंगे लिए, उन सभी को हम बोलें भाई साहब सॉरी। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि नहीं, मैं तो माफी नहीं कर सकता, मत करो। आप लोगों में से कई लोग कहेंगे मैं माफ, उसको तो मैं बिल्कुल नहीं, उसने मेरे को बहुत सताया, मत करो, कोई बात नहीं, जलो अंदर थोड़ा और जलोगे तो तुम्हारे कर्म और वैसे होंगे, और फ्यूचर में तुम्हें ही दिक्कत होगी। वो तो तुम्हें नुकसान पहुंचा के भाग गया, वो तो तुम्हें नुकसान पहुंचा के दूर हो गया, वो पर्सन, मैं कहता हूं कि कितना भी बड़ा नुकसान पहुंचाया उसने। अब कोई कहेगा सर मैं कैसे किसी को माफ कर दूं, उसने मेरे पति का मर्डर कर दिया था या उसने मेरे बच्चे का मर्डर कर दिया, ऑलराइट, अब मर्डरर को कैसे माफ करें, बड़ा मुश्किल है। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? जलते रहोगे अगले 100 साल और 20 साल और 30 साल और, अरे उसने मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया, क्या करोगे? कोई कहता है कि किसी ने रेप कर दिया, मैं कैसे माफ कर दूं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन क्या है? कोर्ट ने उसको सजा दे दी, जेल में डाल दिया, फांसी की सजा दे दी, और जो कि है, अब आपको, आपके पास ऑप्शन क्या है? नहीं भी दी सजा मान लो, तो भी आपके पास ऑप्शन क्या है? जलते रहने का, रोज परेशान होते रहने का, और जितना जलोगे, ये कर्म का सिद्धांत है ना। देखिए सिस्टर शिवानी कहती है कि आपकी आत्मा रिकॉर्डिंग कर रही है, आपकी आत्मा के साथ रिकॉर्डिंग चल रही है, और ये रिकॉर्डिंग लेकर कहां चलाओगे? नेक्स्ट
बर्थ में, मान लो पिछले जन्म में कोई ऐसा व्यक्ति था जो डूब के मरा हो, तो उसकी आत्मा इस जन्म में भी वो रिकॉर्डिंग लेके आई। आपके पास आपका छोटा बेटा है, करीब 10 साल का बेटा है, आप उसको किसी स्विम वाले जगह ले जाते हो, स्विमिंग पूल के पास ले गए, कहें मेरा बच्चा बहुत अच्छा तैराक बनना चाहिए, और स्विमिंग पूल लेके पास गए और बच्चा स्विमिंग पूल देखकर ही बहुत भयंकर घबरा गया और बोला मैं नहीं करूंगा। किसी तरीके से आपने रोका तो रो धो के वो वापस आया, बोला ये क्या हुआ? अरे भाई, पिछले जन्म के संस्कार लेकर आई है वो आत्मा, रिकॉर्डिंग्स लेके आई है। बोले जो जो चल रहा है उसको हम सबको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और वो रिकॉर्डिंग जो हम साथ लेके आ रहे हैं, तो उस रिकॉर्डिंग का परिणाम, उस रिकॉर्डिंग का रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा। ऐसा क्यों होता है कि हम में से कई लोग किसी चीज को लेकर बहुत डर जाते हैं? कोई कोई आदमी के लिए बिजनेस करना एडवेंचर है, और कोई कोई आदमी के लिए बिजनेस करना फन है, और कोई कोई आदमी बिजनेस के नाम से ही वो बिल्कुल फ्री सा हो जाता है, या बिजनेस करना भी चाहता है लेकिन जैसे ही पहला कदम उठाना चाहता है अब वो इतना डर जाता है कि वापस आ जाता है। करोड़ों रुपए कमाना है, ये एक्साइटमेंट है, करोड़ों कमाएंगे, लेकिन करोड़ों जॉब में तो आएंगे नहीं, तो किस में आएंगे? बिजनेस में। और बिजनेस की तरफ जाते ही हाथ पांव फूल जाते हैं। क्या रीजन होगा? तो ये रीजन कहीं ना कहीं आप ही की रिकॉर्डिंग है, आत्मा की ही रिकॉर्डिंग है। शायद पिछले जन्म में आपने कुछ किया है, लेकिन उस जन्म, हो सकता है पिछले जन्म में भयंकर फेल हुए हो, क्योंकि फेलियर स्टोरीज आर मेनी। क्योंकि पास होने वालों की स्टोरी तो बहुत कम है, फेल होने वालों की स्टोरी तो बहुत ज्यादा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या सीखना पड़ेगा? हमें सीखना पड़ेगा फॉरगिवनेस, हमें करना पड़ेगा फॉरगिवनेस। तो हम फॉरगिवनेस का सबसे पहला और सबसे छोटा और सबसे आसान तरीका, ठीक है, क्या करना है? हमने जिन जिन आत्माओं को तकलीफ दी है इस जन्म में या पिछले जन्म में, या जिन्होंने हमें भी तकलीफ दी है, हमें या तो फॉरगिव कर देना है, या हमें फॉरगिवनेस मांग लेनी है। या तो उन्हें सॉरी बोल देना है, या फिर हमें बोल देना है कि तुमने मुझे हर्ट किया, उसके बाद भी मैं तुम्हें रिलीज करता हूं, फॉरगिव करो। तो उस पूरी प्रक्रिया को हम इस तरह से करेंगे, मेडिटेशन के रूप में करेंगे। पहले हम ऐसा सोचेंगे कि हमारे शरीर से यू नो वाइब्रेशंस हो रही है, हम धीरे धीरे प्योर होते जा रहे हैं और सिर्फ आत्मिक स्वरूप में आ गए हैं। इमेजिन करेंगे कि हम सिर्फ एक आत्मा है, और फिर हम इमेजिन करेंगे कि पुराने जन्म की जितनी भी आत्माएं हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, ओके, तो हम ऐसा सोचेंगे कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड जितनी भी आत्माएं हैं वो हमारे सामने आ गई हैं, भले वो किसी भी रूप में आई हैं। हम उन सब को कह रहे हैं कि भाई माफ भी कर दो भाई, दैट्स इट, सॉरी, आई एम सॉरी। एंड इमेजिन करें कि उनसे एक और कहें कि मैंने अपना लेसन सीख लिया है। ये अफर्मेशन बहुत जरूरी है। आप लोग जो मुझे सिखाने के लिए मेरे जीवन में आए, वो लेसन मैंने सीख लिया है, और मेरी गलतियां, जो भी मैंने पुराने जन्म में गलतियां की हैं, और फिर आपको इमेजिन करना है कि आपके शरीर से एक परछाई सी निकल रही है पीछे की तरफ, और पीछे एक दरवाजा है पास्ट का, पुराने जन्म का। उस दरवाजे के अंदर भाग के जा रहे हैं, और वो गोल्डन दरवाजा बंद हो रहा है, आपके पास्ट से रिलेटेड सारे के सारे कर्मांश सील हो रहे हैं। मैं करवाऊंगा इसको मेडिटेशन में, तो आपको और सहजता होगी करने में। एंड दूसरा हमें स्टेप करना है कि जहां हमारे इस जन्म के जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमें हर्ट किया है, चाहे किसी भी तरह के, वो सारे हमारे सामने बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, वो भी धीरे धीरे आत्मिक स्वरूप में आ रहे हैं, हम भी आत्मिक स्वरूप में हैं। एंड हम उन्हें यही कह रहे हैं कि आप और मैं इस जीवन में एक आत्मा के रूप में आए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने और एक दूसरे को सिखाने के लिए आए हैं। आपने जो मुझसे सिखाया उससे मैं सीखना चाहता हूं, एंड मैं सीख रहा हूं। एंड अगर मैंने भी आपको दिल दिखाया है तो आप उससे सीखिए। हम दोनों का कोई इंटेंशन नहीं है कि एक दूसरे से उलझे, बट आप मुझे सिखाने के लिए नहीं, हम दोनों एक दूसरे को सिखाने के लिए बने हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुझे माफ कर दीजिए, एंड सॉरी। एंड ऐसे इमेजिन करेंगे कि हमारे बीच में कोई ना कोई डोर है, वो कट गई है, और वो धीरे 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 अदृश्य होती जा रही है। प्रैक्टिकली करेंगे। आर यू रेडी? शोभित कहते हैं, डोंट यू थिंक पास्ट लाइफ इज ओके। देखिए, पास्ट लाइफ सुपरस्टिशंस नहीं है, आई डोंट थिंक इट इज नॉट रिलेटेड। क्योंकि आप मुझे लॉजिक दे दीजिए कि एक छोटा बच्चा पैदा होते ही बीमार है, या कोई लूला लंगड़ा पैदा क्यों हो रहा है,
कोई काना पैदा क्यों हो रहा है, कोई अंधा पैदा क्यों हो रहा है, कोई क्योंकि कोई एक हाथ से पैदा क्यों हो रहा है, कोई बिना हाथ पांव के क्यों पैदा हो रहा है, कोई अफ्रीका के जंगलों में क्यों पैदा हो रहा है, और कोई किसी बहुत अमीर आदमी के घर में क्यों पैदा हो रहा है, कोई राजमहल में पैदा क्यों हो रहा है, कोई किसी झील में पैदा क्यों हो रहा है। क्या रीजन होगा, क्या रीजन होगा। तो मैं तो इनको सुपरस्टिशंस नहीं मानता, और मैं एक ही चीज कहता हूं कि जब हमें इतना इंटेलिजेंट भी नहीं बनना चाहिए कि हम अपने सारे स्क्रिप्चर्स, अपने सारे ऋषि मुनि, अपने सारी की सारी दिव्य आत्माओं को नकार दें, बोले ये सब बकवास बोल रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। देयर इज सम कनेक्शन दोस्तों। अगर ओशो जैसे विद्वान ने भी बोला है कि हाँ, आप जो भी कर रहे हैं इस जन्म में, वो कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध ही है। जब दुनिया के बड़े से बड़े साधु संत ऋषि मुनि, तो आप कौन हैं, आपने कौन सी पढ़ाई करी, आपने कहां से पढ़ाई करी, आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब नहीं हो सकता। हाँ, देखा तुमने भी नहीं है, देखा मैंने भी नहीं है, तो वही होता है ना कि आपने भगवान को देखा, नहीं देखा भाई, तो फिर आप कैसे भगवान के बारे में बात कर सकते हैं। नहीं तो बट आपने देखा तो नहीं है, तो हाँ, नहीं देखा है। तुमने देखा है हवा है क्या, हवा दिख रही क्या, नहीं दिख रही, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि हवा नहीं, मैं महसूस कर सकता हूं हवा, नहीं उस हवा में ऑक्सीजन किधर है, नहीं मैं सांस ले रहा हूं ना, तो वो सांस कौन चला रहा है। फिर सांस एकदम से तुम ले रहे हो तो तुम्हारी औकात है, तो एक दिन भी एक्स्ट्रा लेकर दिखाना सांस, तुम कौन होते हो लेने वाले, तुम ले ही नहीं सकते सांस, एक पल भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। जिस समय जिस मोमेंट तुम्हें जाना होगा उस मोमेंट चली जाएगी, तो ऑक्सीजन है कि नहीं है कैसे बताओ। तो ऐसे ही दोस्त, कैसे पता तुम्हें कई सारी चीजें नहीं पता। तुमने पढ़ लिया कि ये किताब में H2O हाइड्रोजन और दो अणु मिलेंगे और ऑक्सीजन का एक अणु मिलेगा तो जल मिल जाएगा, चलो मिलाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन से दो अणु, यहाँ से ऑक्सीजन के एक अणु, तुम नहीं बना पाओगे। तुमने बस पढ़ लिया और तुमने मान लिया, तो बस वैसे ही तुमने जैसे पढ़ लिया और मान लिया, वैसे ही तुम्हें पढ़ के मानना पड़ेगा, क्योंकि ये गीता में भी लिखा है, और बड़े बड़े और वेद पुराणों में भी लिखा है। कोई बात नहीं। तो मेरी बात सुनिए, अंधविश्वास क्या है और क्या नहीं है। ये अंधविश्वास, क्या मैं बोलूं, अंधविश्वास वो चीज है जहां पे मैंने कहा कि ये पीला वस्त्र मैंने पहन रखा है, तो पीला वस्त्र पहनूंगा तो ही जिंदगी अच्छी रहेगी। जब मैं ये बोलूंगा तो अंधविश्वास हो जाएगा। अब मैं कहूं रोज पीला वस्त्र ही पहनना है, नाउ दैट इज अंधविश्वास। ये सवाल आया इसलिए आंसर दे रहा हूं दोस्तों, डोंट माइंड। तो मैं पीला वस्त्र पहनूंगा तो ही मेरी जिंदगी अच्छी होगी, मैं पीला वस्त्र पहनूंगा तो ही मेरा टॉप अच्छा होगा, मैं इस जगह पे बैठूंगा तो ही मेरा टॉक अच्छा होगा, ये अंधविश्वास हो सकता है। अंधविश्वास हो सकता है कि नहीं, अब तो रोज सुबह मैं, मेरा विश्वास है कि मुझे पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन किसी दिन नहीं किया और मैं कहूं कि आज तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी क्योंकि मैंने पूजा पाठ नहीं किया, नाउ दैट इज नॉट राइट। ठीक है, तो चलिए हम लोग वापस से अपने अफर्मेशन पे आते हैं। बट थैंक यू सो मच, अर्ली इन द मॉर्निंग आना सुनना किसी को बहुत ही मुश्किल होता है। तो देखिए, आप आ रहे हैं सुबह जल्दी उठ करके, आई रियली रियली वैल्यू एंड रिस्पेक्ट यू, एंड इसी तरह के वैल्यूएबल कॉन्वर्जेशन हमारे होते रहेंगे। 7 डेज का हमारा ये मैजिकल मॉर्निंग का कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, एंड 5 दिन और चलेगा, और कई बार मैजिकल मॉर्निंग हमारा काफी और दिनों का भी होता है, कभी कभी हम 20 दिन का भी मैजिकल मॉर्निंग करते हैं, बट इस बार ये 7 दिन का है, और उसके बाद हम लोग 3 दिन का कमांडो ट्रेनिंग ओरिएंटेशन करेंगे। आप लोगों में से जितने भी लोग कमांडो ट्रेनिंग में जरूर आइएगा, क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग कुछ नहीं है, एक 90 डेज हमारे साथ जुड़े रहने का एक उपक्रम है, जिसमें 90 डेज सुबह 4:30 बजे आप उठते हैं, 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आप हमारे साथ हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की प्रैक्टिस करते हैं, विच इज वेरी फोकस्ड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी पावरफुल। ऑल राइट, चलिए। सो
फॉरगिवनेस मेडिटेशन की ओर चलते हैं। सीधा बैठ जाएं और मैं आपको अगले 10 से 15 मिनट के लिए ये मेडिटेशन करवाऊंगा। शॉर्ट रखेंगे बट वेरी इंपैक्टफुल रखेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, सीधा बैठें। अगर आपकी आंखों पे चश्मा है तो उतार के नीचे रख दें। कमर सीधी, गर्दन सीधी और पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट के साथ बैठ जाइए। इमेजिन करें कि आप रिलैक्स्ड हैं, शांत हैं। मन ही मन ये दोहराइए कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। मेरे इस जन्म में जो भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। I am responsible. लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आपको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है, आपकी जिंदगी में अगर मन चाहे रिजल्ट्स आपको लाने हैं, तो आपकी ऊर्जा को आपको प्योर बनाना होगा। आपके मन और मस्तिष्क को आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे ट्रेंड करना होगा। नेगेटिविटी को आपके सिस्टम से पूरी तरह से किल करना होगा। भगवान मुझे इस लायक बना दे कि मैं सभी को माफ कर सकूं और किसी से माफी मांगने में भी मेरा अहंकार बीच में ना आए। तीन बार ओमकार का उच्चारण करेंगे ताकि हमारी ऊर्जा और प्योर हो जाए। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स्ड। ओमकार का उच्चारण शुरू करें। ओ रिलैक्स्ड। इमेजिन करें कि आप पूरी तरह से प्योर आत्मिक स्वरूप में हैं। धीरे धीरे आपकी बॉडी डिसॉल्व हो रही है।
आपकी बॉडी की जगह प्योर एनर्जी बैठी हुई है। एंड ऐसा सोचें कि आपके पुराने जन्मों से रिलेटेड सभी आत्माएं जिनको आपने परेशान किया, दुख दिया, तकलीफ दी, चाहे किसी भी फॉर्म में दिया हो, वो सब भी आपके सामने बैठी हुई हैं। किसी इंसानी शरीर के रूप में नहीं, प्योर एनर्जी के रूप में, प्योर आत्मा के रूप में वो सब मुस्कुरा रही हैं और आप भी मुस्कुरा रहे हैं। और इस मुस्कुराहट के साथ आप उन सभी को हाथ जोड़ के कहते हैं, आई एम सॉरी। पुराने जन्म या पुराने जन्मों में मैंने आपको जो भी तकलीफें दी या जो भी घटित हुआ, उससे मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। I learned my lessons. मुझे माफ कर दें। एंड इमेजिन कीजिए उन सारी मुस्कुराती हुई आत्माएं वो कह रही हैं, तथास्तु। I am sorry. Please forgive me. I am sorry. Please forgive me. आपके सर के पीछे या शरीर के पीछे करीब 10-20 मीटर पीछे एक गोल्डन दरवाजा है। वो आपकी पुरानी जिंदगियों का दरवाजा है। वो दरवाजा खुल रहा है ताकि आप अपने पास्ट के लाइफ में जा सकें। जैसे जैसे ये आत्माएं आपको फॉरगिव कर दी जाती हैं, आपके अंदर का एक बोझ कम होता जाता है। एक बार फिर से कहिए, मैंने अपने सारे लेसन सीख लिए हैं, मुझे माफ कर दीजिए। नाउ आई विल नॉट रिपीट ऑल दोज मिस्टेक्स। मुझे माफ कर दीजिए। इस जन्म में भी अगर आपने किसी को सताया या किसी ने आपको सताया तो उससे कह दीजिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ऐसा सोचिए कि आपके शरीर से एक काली सी परछाई निकल रही है, डिटैच हो रही है, इज ट्राइंग हार्ड, एंड धीरे धीरे ये परछाई पीछे की तरफ भाग रही है, पीछे की तरफ भाग रही है, पीछे की तरफ भाग रही है। ये परछाई आपके शरीर से डिटैच हो चुकी है एंड कंप्लीटली रिलेज उस गोल्डन दरवाजे के अंदर जाती है और ये दरवाजा बंद हो जाता है। सभी दिव्य आत्माएं कह रही हैं, प्लीज वी फॉरगिव यू, वी फॉरगिव यू। धीरे धीरे आपकी सारी नेगेटिव ऊर्जा रिलीज हो चुकी है। इस जन्म में जिन भी लोगों ने आपको तकलीफ दी या जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने या जिनको आपने तकलीफ दी, वो सभी आपके सामने बैठे। इमेजिन कीजिए वो सभी आपके सामने हैं।
प्योर आत्मिक स्वरूप में। अब मन ही मन उन सभी को कह रहे हैं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। जिन्होंने आपको हर्ट किया है वो भी आपको पलट के कह रहे हैं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आप उन्हें कह रहे हैं, जो भी मेरे जीवन में घटित हुआ, हम सभी के जीवन में इसीलिए घटित हुआ क्योंकि आप और मैं इस दुनिया में सीखने के लिए आए हैं। आप और मैं इस दुनिया में आत्मा के रूप में इंसानी शरीर धारण करके कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आप मुझे सिखाने का एक निमित्त बने, जरिया बने, उसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। कहते हैं कि हर आत्मा के साथ कोई ना कोई एक कनेक्शन होता है। ऐसा सोचिए कि कोई अदृश्य या छोटी सी पतली सी डोर आपको और इन आत्माओं को बांधे हुए है, एंड अचानक से ये डोर टूट जाती है, एंड ये सभी मुस्कुराती हुई आत्माएं आपसे काफी दूर अंतरिक्ष में जा रही हैं। उन्होंने आपको फॉरगिव कर दिया है और आपने भी उन्हें फॉरगिव कर दिया है। ऐसे और भी कई लोग हो सकते हैं जिनको आपने अभी तक फॉरगिव नहीं किया। तो मेरे साथ बोलिए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। बोलिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, परमात्मा को प्रणाम कीजिए, भगवान को, माता पिता को, गुरुजनों को, सभी को प्रणाम कीजिए और एक बार बोल दीजिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुझसे जाने अनजाने में छोटी मोटी जो भी गलतियां हुई हैं इस जन्म में या पूर्व जन्म में, भगवान उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। यू आर फॉरगिवन। आप पूरी तरह से मुक्त हैं, रिलीज्ड हैं हर तरह के बैगेज से। ये विश्वास करें, ये विश्वास करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे इस वातावरण की तरफ सजग हो जाएं। आप फिर से अपने शारीरिक स्वरूप में आ रहे हैं।
रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। एक लंबी गहरी सांस लीजिए एंड सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम करते हुए दोनों हाथों को रब करते हुए एंड अपनी आंखों के रगड़ मसाज करते हुए आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। जय सिया राम। यस, ये किताबें पढ़ लीजिए, मेनी लाइफ, मिनी मास्टर, लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी। विकास जी लिख रहे हैं, देखिए नीचे, पास्ट लाइफ के बारे में ये बुक्स पढ़ेंगे तो आपको काफी आइडियाज आएंगे। और दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने इन पर रिसर्च किए हैं और बहुत सारी रिसर्च हुए हैं और बहुत सारी चीजों में रिसर्च हुए हैं। आर यू फीलिंग लाइट? कितने लोगों को थोड़ा लाइट लग रहा है? कितने लोग ऐसा लग रहा है मैं तो माफ ही नहीं कर सकता? जिनको हैवी लग रहा है वो भी बताएं, दैट आई रियली हेल्प देम, क्योंकि ये तो करना तो पड़ेगा, नहीं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्स की कोई भी ताकत, देखिए ये यूनिवर्स की ताकत है, गिव एंड टेक। जो आप इस दुनिया को दे रहे हैं वही आपको मिलेगा। अगर आप दिन ब दिन नफरत की बीज बो रहे हैं, आपको डर लग रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हैं, बहुत ज्यादा इरिटेशन है, तो ये जो बीज बो रहे हैं वही तो वापस मिलेगा। तो फिर आप चिल्लाना अरे उसने मेरी जिंदगी को बेकार कर दिया उसके कारण, अरे नहीं, उसके कारण नहीं, तुम्हारे कारण। उसने तो सिर्फ एक घटना घटाई। देखिए 2013 में मेरी पूरी टीम एक साथ छोड़ के गई, लेकिन उसके कारण मैं एंटरप्रेन्योर बन गया, क्योंकि मैंने उनको एक लेवल के बारे में, उनके बारे में सोचना छोड़ दिया। एंड एक लेवल के बाद आई फियरलेस, एंड आज मुझे लगता है कि उनके कारण कितना अच्छा हुआ। अगर वो नहीं छोड़ के जाते तो मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बनता, अगर वो नहीं छोड़ के जाते तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो नहीं जाते तो मैं रिस्क नहीं लेता, वो नहीं जाते तो मैं फोर्स नहीं करता अपने आप को। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। I am feeling light again, more happy. All right, very beautiful. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। Very light, lots of feels. वो तो होता ही है सुबह सुबह, कोई बात नहीं, थोड़ा उछल कूद करके बैठा करिए। सर इन द एंड आई वॉन्ट टू लॉर्ड शिवा। देखिए देयर इज नो मीनिंग। देखिए जो भी आपके मन में श्रद्धा होती है वो आपके सामने आ जाती है। आपको शिवा दिखते हैं, मुझे कभी हनुमान जी दिखते हैं, किसी को गणेश जी दिखते हैं, यू नो, गणपति बप्पा। ठीक है, ये गणपति बप्पा आपको दिख रहे होंगे। देखिए गणपति बप्पा का दर्शन करिए आप लोग, आज उनके दर्शन करिए आप लोग। और दर्शन करना है तो माता लक्ष्मी का दर्शन करिए, और दर्शन करना है माता शक्ति का, माता सरस्वती का। सर मुझे ऐसा फील हुआ कि वो ब्लैक सोल गोल्डन डोर तक जाकर रुक गई और गोल्डन डोर क्लोज हो गया। इमेजिन करें कि गोल्डन डोर पहले से खुला हुआ है, ब्लैक सोल वहां चली गई। इसका मतलब है कि कुछ तो अंदर की ताकत रजिस्ट कर रही है। अंदर अभी भी ऐसा लग रहा है कि क्यों फॉरगिव करूं, कैसे फॉरगिव करूं, मैंने तो कोई गलती की ही नहीं। कई बार हमें लगता है कि हमने कोई गलती की ही नहीं। भाई जितने भी रिलेशनशिप्स में दो लोगों की लड़ाई होती है, एक आदमी उसमें से कहता है मेरी तो गलती है ही नहीं। अच्छा तुम्हारी गलती नहीं है तो ऐसे ही लगे रहो, तुम्हारी भी गलती है। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, तुम मानो या ना मानो, चाहे अभी के लिए या चाहे एनर्जी रूप में। हो सकता है तुमने प्रैक्टिकली कोई गलती ना की हो, लेकिन हो सकता है तुमने इंटेंशन गलत दी हो, तुमने डर की इंटेंशन पैदा की हो, तुमने निगेटिविटी की इंटेंशन पैदा की हो। कोई ना कोई गलती तो है, ऐसे तो तुम्हें क्यों कोई सताएगा, क्यों तुम्हें कोई सताएगा? तो एक कल एक ऐसी ब्यूटीफुल टेक्निक आपको करवाऊंगा जो इसका भी नेक्स्ट लेवल है। ऑलराइट, और मैं आपको बोल रहा हूं कि आपकी लाइफ पूरी तरह से हील होती जाएगी। तो किसी ने लिखा है कि सर ये रिलीज करने से या रियलाइज करने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत हद तक, बहुत हद तक।
कहते हैं कि फॉरगिवनेस ऐसी दवाई है जिससे कैंसर तक ठीक हो सकता है। ये फॉरगिवनेस ऐसी दवाई है जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े चैलेंजेस आपकी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आपको लगता है कि आप एक इंसान हैं, बट है एक्चुअल में क्या है, आप एक ऊर्जा है। क्वांटम फिजिक्स का जब हम अगले 4-5 दिन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जब हम ढंग से डिटेल में समझेंगे तभी, तो इट्स नथिंग बट एनर्जी। यू आर नथिंग बट एनर्जी। एंड जब आप एनर्जी हैं, अब आप मान लीजिए कि आप एनर्जी हैं, एक कह देते हैं कि आप 1000 रुपए की एनर्जी। अब 1000 रुपए में से 500 रुपए कहीं अटके हुए पड़े हैं। आपके पास है 1000 रुपए, लेकिन 500 रुपए कहीं और अटके पड़े हैं, आपने कहीं फंसा दिए हैं, जो आपको 3 महीने बाद मिलेंगे। अब 3 महीने तो आप 1000 रुपए का काम नहीं कर सकते, आप 500 रुपए का काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3 महीने बाद मिलना है दूसरा 500 रुपए। और अगर वो किसी ऐसे आदमी के पास अटक गए कि यार 3 महीने भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, तो फिर आप 3 साल तक सिर्फ 500 रुपए तक ही गेम खेल पाओगे। तो अभी आप जहां पर भी आप निगेटिव हैं, या जहां पर भी आपने फॉरगिवनेस नहीं की है, तो आपकी ऊर्जा उधर अटक गई है। यानी 1000 रुपए में से 500 रुपए की ऊर्जा अटक गई है। अब आप आधी ऊर्जा के साथ खेल रहे हैं, इसीलिए आपके साथ मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। इसीलिए आपकी जिंदगी में कई लोगों ने लिखा ना कि सर मैं बहुत बार लिखता हूं, मैंने ये सारी चीजें ट्राई की, ये सब बकवास, ये नहीं होती। अरे नहीं होती, क्योंकि तू रिलीज नहीं कर रहा है, तेरी ऊर्जा अटकी हुई है। तेरी ऊर्जा वीडियो गेम में अटकी हुई है, इंस्टाग्राम में अटकी हुई है, तूने कोई गर्लफ्रेंड बनाई, कोई बॉयफ्रेंड बनाई, तो उसके अंदर अटकी हुई है। तेरी ऊर्जा है किधर तेरे पास? तुझे पास्ट में तेरे साथ कोई घटना घटी है, उस घटना में तेरी पूरी ऊर्जा अटकी हुई है, और तू कह रहा है कि नहीं वो तो मैं पास्ट को भूल ही नहीं सकता, वो तो बहुत बड़ा ट्रॉमा है। तुम अपने माइंड से पास्ट का कोई ट्रॉमा रिलीज नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे घर में कोई डेथ हो गई, तुम उस डेथ को नहीं भूल पा रहे हो। तुम्हारे घर में कुछ हुआ और तुम अपने आप को एक गलत स्टोरी देते हो कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, उसको मुझे कैसे छोड़ के चले गए, मेरे घर वाले कैसे चले गए, मेरे मम्मी पापा कैसे चले गए, मेरे को ऐसा कैसे हो गया, मेरे को वैसा कैसे हो गया। तुम पास्ट को पकड़ कर बैठे हुए हो, और चूंकि पास्ट को तुम पकड़ के बैठे हुए हो, तो तुम्हारी 1000 रुपए की ऊर्जा, तो प्रेजेंट में तुम्हारे पास 10 रुपए की भी ऊर्जा नहीं है। 990 रुपए की ऊर्जा तो तुम्हारी पास्ट में अटकी हुई है। और जब 990 रुपए की ऊर्जा पास्ट में अटकी हुई है, और तुम तो कहो मेरे पास 1000 रुपए होनी चाहिए, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करेगा तुम्हारे लिए भाई। क्योंकि तुम्हारी जो ऊर्जा है उस चीज को मैनिफेस्ट करने में लगनी चाहिए, उसका 90% ऊर्जा तो तुम्हारे पास है ही नहीं। उस ऊर्जा को वहां से निकाल के यहाँ लाना पड़ेगा, और उसको 100% वहां लगाना पड़ेगा जहां चाहिए, फिर देखिए मैजिक ही मैजिक होगा। इसीलिए कहते हैं कि इंसान जितना प्योर होता है, उतना ज्यादा उसके मैनिफेस्टेशन के चांसेस बढ़ते हैं। कहते हैं कि इस लेवल पे आप प्योर हो जाओ। परमहंस योगानंदा जी कहते हैं कि तुम इस लेवल के प्योर हो जाओ कि तुम्हारा और ब्रह्मांड का एक तालमेल बैठ जाए, और उसके बाद तुम जो भी मांगोगे ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु। तुम जो मांगोगे ब्रह्मांड तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर देगा। बस दो ही कंडीशन है, एक तुम्हारी ऊर्जा प्योर हो, तुम ब्रह्मांड के साथ मिलाप करने के लिए, और दूसरा तुम जो मांगो उसमें स्पष्टता हो, और जो मांगो वो ब्रह्मांड से इस तरह से मांगो कि ब्रह्मांड तुम्हारा पिता है, उसके साथ जिद करो कि मुझे ये चाहिए, और उसमें कोई संदेह ना हो कि वो देगा या नहीं देगा। उसमें एक मौन हो, उसमें एक भाव हो, मिलेगा, मैं मांग रहा हूं तो मिलेगा, उस लेवल का तालमेल। लेकिन वो तब होगा जब तुम्हारी पूरी ऊर्जा के इस समय तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारी ऊर्जा साथी नहीं है और तुम कहो कि मुझे ये सब मिल जाए, इट विल नॉट हैपन। सर डॉक्टर ने बोला है कि मैं डिप्रेशन की ओर जा रहा हूं। झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर। क्या होता है डिप्रेशन? व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन? मैं डिप्रेशन की ओर जा रहा हूं, और तुमने इसको मान लिया क्योंकि तुमने ये पहले काफी दिनों से सोचा कि मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूं। और तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? अरे जब तुम्हें लो लग रहा है तो उसी समय तुमने, मैंने बताया कि चूज चूज टू गेट एक्टिव। तुम्हारा क्या है? अरे मुझे लो लग रहा है, तो अरे मुझे लो लग रहा है, हाँ यार वास्तव में लो लग रहा है, वास्तव में लो लग रहा है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, अरे यार ऐसा है, बार बार वही थॉट्स चल रहे हैं। इन थॉट्स को ब्रेक करिए ना। यू हैव द पावर। झूठ बोल रहे हैं सब तुम्हें कि तुम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। होता क्या है डिप्रेशन? व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन? नहीं नहीं मुझे लो लग रहा है। अरे लो लग रहा है तो ऊर्जा हाई लगने लग जाएगी। नहीं नहीं मुझे दुखी लग रहा है तो खिलखिला, हंस, बढ़िया म्यूजिक लगा, डांस कर, अपने आप हाई लगने लग जाएगी। नहीं नहीं मुझे मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं कर रही है तो जबरदस्ती कुछ कर।
जबरदस्ती कुछ तो कर, और कुछ नहीं तो कपड़ा ले और सारे घर की सफाई कर दे। कुछ तो कर। तू चाहता है डिप्रेशन में रहे, इसलिए तेरे को डिप्रेशन है। तेरा ये तेरे को नहीं पता कि ये दुनिया का ध्यान मैं कैसे आकर्षित करूं। तो तुझे लगता है काम करता हूं डिप्रेशन में आ जाता हूं, एटलीस्ट डॉक्टर तो ध्यान रखेगा, एटलीस्ट घर वाले तो ध्यान देंगे। ये तेरी स्ट्रेटेजी है। तू कहेगा क्या बात कर रहा है, अरे नहीं नहीं, देखिए जानबूझ के नहीं कर रहे हो आप, अननोइंगली कर रहे हो आप। चेंज योर लाइफ नाउ। कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं है, झूठ बोल रहे हैं सर, और तुम भी झूठ बोल रहे हो कि मैं डिप्रेस हो रहा हूं। और क्या होता है डिप्रेशन? आई कैन चेंज योर लाइफ राइट नाउ इन दिस मोमेंट। और उसके लिए सिंपल है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम उछलो कूदो और कहो कौन सा डिप्रेशन, किधर है डिप्रेशन, कहां है डिप्रेशन? आई डोंट हैव एनी डिप्रेशन। और होता क्या है, तुम्हारे शब्द कहां से आ गए डिप्रेशन? मैं बताता हूं। यू नो, मान लो किसी को कोई बीमारी है और उस बीमारी का नाम ही नहीं पता हो और डिस्कवर ही नहीं हुआ हो वो बीमारी, फिर क्या नाम दोगे उसे? तुम्हें ये नाम कहां से मिल गया डिप्रेशन? ये तो मैंने कभी सुना भी नहीं था 20 साल पहले, 25 साल पहले। आज क्यों सुन रहे हैं बार बार? क्योंकि आज हर आदमी इसको नाम ले रहा है। अरे इट्स ऑल राइट, ट्रस्ट मी। सर, जिन्हें हम फॉरगिवनेस करते हैं बट हमारी आपस में बात नहीं होती है, तो वहां पर भी ये काम करेगा, बिल्कुल करेगा। आपका काम है एनर्जी लेवल पर फॉरगिव कर देना, रिलीज कर देना। वो बात करें ना करें वो उनका प्रॉब्लम है। आपने फॉरगिव किया, मस्त रहे, इंजॉय करें। उनके कर्म उनके साथ, आपके कर्म आपके साथ। सर एक सवाल है कि कोई हमारे पर तांत्रिक विद्या कर रहा है, क्या ये होता है? क्या करें? देखिए, ऊर्जा तो काम कर रही है। कोई आप पे तांत्रिक ऊर्जा भी कर सकता है, कोई आप पे गलत ऊर्जा भी कर सकता है। मैं आपको पॉजिटिव ऊर्जा दे सकता हूं। हम किसी आत्मा को फॉरगिव कर सकते हैं, या किसी आत्मा को हम कर्सिव भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा तो ऊर्जा है। ऊर्जा को नहीं पता अच्छा और बुरा क्या होता है। ऊर्जा को इतना पता है कि बताओ मुझे करना क्या है, वो उधर जाएगी, वो कर देगी। बिजली से आप किसी इंसान को भी जला सकते हैं, खाना भी पका सकते हैं, और बिजली से आप चमका भी सकते हो किसी चीज को। बिजली बिजली है, बिजली को नहीं पता है कि तुम उससे खाना बनाने वाले हो या किसी को जलाने वाले हो। ऐसे आग को नहीं पता कि तुम आग से हवन करने वाले हो या खाना बनाने वाले हो, या आग को आप किसी और चीज के लिए उपयोग भी कर सकते हो। ऐसे ऊर्जा को भी गलत सलत तरीके से लोग यूज करते हैं, तो आप पे काला जादू हो सकता है। आपको आपके अंदर नेगेटिव तांत्रिक चीजें आपकी हो सकती हैं, लेकिन इससे बचने का एक ही तरीका है भाई। बुलेट से बचने का क्या तरीका है? बुलेट प्रूफ। आग से बचने का क्या तरीका है? फायर प्रूफ। ऑल राइट। अगर बहुत तेज हवा चल रही है और आप नहीं चाहते हैं कि आपको ठंड लगे, तो उससे बचने का क्या तरीका है? विंड प्रूफ। वायरस से बचने का क्या तरीका है? एंटीवायरस। बीमारियों से बचने का क्या तरीका है? बॉडी में इम्यूनिटी। तो ऐसे ही नेगेटिव ऊर्जा से बचने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? सुरक्षा कवच। कैसा सुरक्षा कवच? मैं तो सुबह सुबह हनुमान जी महाराज को कहता हूं कि मेरे चारों तरफ से एक सुरक्षा कवच बना दो बस। कभी भूल भी जाते हैं, कभी बना भी देते हैं। हनुमान जी प्रोटेक्ट करेंगे। तो मैं तो एक ही गाना गाता रहता हूं, क्या बिगाड़ेगा उसका काल और कली, जिसकी रक्षा करे है बजरंगबली। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जले है तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। मैं तो ये इस तरह के गाने गाता रहता हूं, अपने मस्त रहते हैं। तेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। ऐसे 10 20 5 सॉन्ग सुनने चाहिए आपके आसपास, आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, आपको बहुत इंस्पायर्ड करेंगे, जो कि आपको इमीडिएट पॉजिटिव कर दें। तो पॉजिटिविटी के सील्ड को इतना बढ़ा दो, निगेटिव ऊर्जा छू के निकल जाए या पास ही ना भटके।
है ना। जपत निरंतर हनुमत बीरा, ना सह रोग हरे सब पीरा। सर मैं काम कुछ और करता हूं और मेरे दिमाग में कुछ और चलता है, मेरा फोकस नहीं है। जोशी जी फोकस तो लाना पड़ेगा। सर विक्टिम पर्सनालिटी को कैसे खत्म करें, मेरे साथ जुड़े रहें एक एक महीना हर तरह के प्रोग्राम में, एंड ये खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों आज इतना ही। एक 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 बार और दोनों हाथ जोड़ते हैं। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे रे, सबका मंगल होवे रे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी सी शक्ति दे दे भगवान कि मैं जो चाहूं वो पा जाऊं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, फिर गंगा नहाने का क्या फायदा। मैं तो हरिद्वार गया, पूजा आरती की, लेकिन पूजा करते ही दिल में ख्याल आ गया, कभी मां बाप की सेवा की ही नहीं, फिर पूजा के करने से क्या फायदा। तो दोस्तों सेशन को एंड करने से पहले एक फिर से रिक्वेस्ट कि कल जब आप इस क्लास में आए तो कम से कम 3 लोगों को जोड़ें। मैं यूट्यूब पर भी एक लिंक भेजूंगा, यूट्यूब के लिंक से भी आप लाइव जुड़ सकते हैं, और जूम की लिंक, दोनों लिंक मैं एक साथ भेजूंगा। और अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी परिचित लोगों को जोड़ें और अपने इस अच्छे काम के मुहिम को आगे बढ़ाएं। बोलिए दुर्गा मैया की जय, बोलिए सरस्वती मैया की जय, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, बोलिए गायत्री माता की जय, गजानन भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए भगवान विष्णु की जय। थैंक यू।